हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैं हॉट बॉस का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे एंड ये स्टोरी आप लोग कैसी लग रही है एंड ये चैप्टर आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब जान ईवो को बताता है कि वो घोस्ट को देख सकता है, तो ईवो जो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो डरते हुए बोलता है नहीं प्लीज़ तुम कुछ करो, मुझे घोस्ट को नहीं देखना है, वो बहुत डरावने होते हैं। एंड यू इमेजिन मैं कितना ज़्यादा डर गया था। एंड ये सुनने के बाद जान चुप बोलता है ओ रियली, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि घोस्ट कितने डरावने दिखते होंगे। मैंने तुमसे ज़्यादा घोस्ट देखे हैं ईवो, तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें ही ज़्यादा था ना, तो अब तुम इन सबको फेस करो, मैं इन सब में कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद ईवो जो बोलता है जान मैं तुम्हारा बॉस हूँ यार, और तुम्हारा लवर भी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जान जो बोलता है आई एम सॉरी लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि इन सब चीज़ों को कैसे ठीक करना है। और सुनने के बाद ईबो जो बहुत ज़्यादा रोने वाला फेस बना रहा था, बोला था प्लीज़ जान कुछ करो, तुम्हारी ग्रैंड मदर ने इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो बताया होगा ना, हम तुम्हारे टेंपल चलते वक्त कुछ सोल्यूशन होगा। एंड जान जो बोलता है नहीं, मैंने टेंपल में पढ़ा था, अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सच्चा पार्टनर मिल जाएगा, मतलब सच्चा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तो तुम उसे जब टच करोगे तो तुम्हें घोस्ट दिखाई नहीं देंगे। यानी सुनने के बाद जान ईबो जो बोलता है क्या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्लीज़ जान मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे घोस्ट को नहीं देखना है। एंड जान जो बोलता है ईबो प्लीज़ मुझे बहुत नींद आ रही है एंड तुम मुझे इस तरह परेशान करना बंद करो, एंड मेरे लिए कुछ नया नहीं है कि मेरे घर में घोस्ट है, तुम भी प्लीज़ सो जाओ जा ईबो। एंड ईबो जो बोलता है क्या तुम्हें ऐसी सिचुएशन में सोने की पड़ी है, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। लेकिन जान जो कुछ नहीं सुनता वो ईबो से दूर चला जाता है। तभी ईबो जो काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाता है जान को आके पकड़ लेता है एंड बोलता है मैंने अभी फिर से घोस्ट देखा है जान प्लीज़ मत जाओ ना। एंड जान जो उसे हाथ छुड़ाता है तो तैसे उसे फिर से वो घोस्ट दिखने लगता है एंड वो जान को जब पकड़ता है तो घोस्ट नहीं दिखता। एंड ये देखने के बाद ईबो जो बोलता है क्या मतलब तुम, यार देखो तो सही, जो इंसान मेरी लाइफ में मतलब मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला है उसने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम फंसा दिया। ये सुनने के बाद जान जो बोलता है मैंने तुम्हें हाँ नहीं बोला है। एंड ये सुनने के बाद ईबो जो जान को पकड़ता है बोलता है देखो मैं इसी सिचुएशन में रोमांटिक तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ तुम मुझसे शादी करने वाले हो एंड करने वाले हो। एंड ये सुनने के बाद जान जो बोलता है शादी, अभी तक तो वहीं अटके हुए थे, अब शादी डायरेक्ट देखो ईबो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड ईबो जो बोलता है नहीं कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, तुमने मुझे इस प्रॉब्लम में डाला है ना, तो लाइफ टाइम के लिए तुम ही मुझे इस प्रॉब्लम से निकालने वाले हो। अरे कहकर ईबो जो जान का हाथ पकड़ कर उसे खींचते हुए उसके बेडरूम में ले जाता है, उसके बेड पे जाकर वो जान को कभी टाइटली हक करके लेट जाता है, बोलता है कि देखो मुझे दोबारा घोस्ट नहीं देखना है, इसलिए शांति से तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोए दो। एंड जान जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था एंड वो मजबूरी में वहीं सो जाता है। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जान जिसकी आइज़ ओपन होती हैं और वो देखता है तो अभी भी ईबो ने उसे काफ़ी टाइटली हग किया हुआ था। नहीं देखने के बाद जान जो बोलता है आई एम सॉरी ईबो, मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके से हो जाएगा, पर उसमें लिखा था कि इसके 1% चांसेस होते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो मैंने रिस्क ले लिया, आई एम सॉरी कि तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। एंड तभी ईबो जो बोलता है मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एंड सुनने के बाद जान जो बोलता है क्या तुम जग रहे थे। एंड ईबो जो बोलता है हाँ मैं जग रहा था एंड तुम्हें इसकी बदले मुझे एक किस देनी होगी लिप टू लिप। एंड सुनने के बाद जान जो बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ईबो जो जान को फ्लिप करता है ना उसके ऊपर आ जाता है, बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसके लिए पे तो करना होगा। एंड ये कहकर ईबो जो जान को किसेस करने लगता है उसकी नेक पे, उसके लिप्स पे, कभी चीक्स पे। एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा लबी डबी हो रहे थे।
एंड अब हम यहाँ से सीन कट करके डायरेक्ट ईबो की ऑफिस का सीन देखते हैं। ईबो जो अपनी ऑफिस चेयर पे बैठा हुआ था एंड जान वो भी अपना काम कर रहा था। एंड तभी ईबो जो बोलता है, जान मैं तुम्हें अपने अंकल से मिलवाना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद जान जो बोलता है, क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही है? मैं तुम्हारे अंकल से नहीं मिलने वाला हूँ। तुमने देखा है वो कितने ज़्यादा, मतलब मुझे तो उनसे डर लगता है, वो कितने कोल्ड फेस रखते हैं, तुम्हारे से भी ज़्यादा। नहीं, मैं उनसे नहीं मिलूँगा ईबो। एंड सुनने के बाद ईबो जो जान के पास आता है बोलता है, जान मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास 2400 घंटे रहो ताकि ये भूत वगैरह मुझे दिखना बंद हो जाए। एंड जान जो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और मैं तुम्हारे अंकल से इतनी जल्दी नहीं मिलूँगा। एंड वो लोग इसी बात पे फाइट करने लगते, मतलब लवी डबी वाली फाइट। लेकिन तभी ईबो के ऑफिस का डोर जो ओपन होता है, सिचेन जो वहाँ से अंदर आते हैं। जान एंड ईबो को ऐसे झगड़ते हुए वो देखते हैं तो वो स्माइल करने लगते हैं। वो समझ गए थे कि उनके भाई ने फाइनली अपने लब को पा ही लिया। एंड सिचेन जो बोलते हैं, ईबो एंड जान तुम किस बात पे फाइट कर रहे हो? एंड ईबो जो सारी बात उस सिचेन को बताता है। सिचेन जो शौक हो जाते हैं, क्या मेरे भाई को अब गोश्त दिखते? वाओ। वैसे ईबो मुझे यहाँ तक याद है तुम्हें लाइफ में किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ये काफ़ी फ़नी होगा ना जब तुम्हारे सामने घोष आए और तुम डर जाओ। ये सुनने के बाद जान जो सिचैन की तरफ आ जाता है बोलता है, यस यस गगा, आपको पता है नाइट को ना ईबो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने मुझे हक करके सोया। उसने मुझे खुद से दूर जाने ही नहीं दिया। और आपको पता है वो इतनी ज़्यादा बच्चों की तरह ना कॉमेडी करा था ना कि मैं बता ही नहीं सकता कि मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। यानी सुनने के बाद ईबो जो जान की तरफ देखते बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें हंसी आ रही थी? मेरे सामने वो डरावनी घोस्ट खड़ी हुई थी और तुम्हें हंसी आ रही थी? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इन्हें कहकर ईबो जो जान के पीछे भागने लगता है। जान जो सिचैन के गोल गोल घूमने लगता है। सिचैन तभी ईबो को पकड़ते हैं, बोलते हैं, ईबो ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम? एंड ईबो जो बोलता है, गगा देखिए ना, इसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया और उसी हंसी आ रही थी। एंड सिचैन जो बोलते हैं, नहीं वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन सच में तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है, ये बात तो बहुत अजीब है। एंड वांगजी जो ईबो जो बोलता है, गगा मुझे लगता है आपको गोश्त देखने की पावर मिलनी चाहिए थी, फिर मुझे बहुत मज़ा आता। एंड वो लोग ऐसे नॉक झोंक करते रहते, मतलब करते थोड़ी देर। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सिचैन और जान एंड ईबो तीनों एक काउच पे बैठे हुए थे। एंड सिचैन जो बोलते हैं, जान तुम्हें अंकल से मिल लेना चाहिए। मैंने अंकल को तुम दोनों के बारे में बता दिया है, तो तुम लोग उनसे मिल लोगे तो अच्छा होगा। एंड में जान वो भी मान गया था। एंड वो बोलता है, ठीक है हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे। एंड सुनकर ईबो कुछ बोलने वाला था, एंड सिचैन जो उसे रोक देते हैं, बोलते हैं, ईबो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो एक हफ्ते बाद मिलने कह रहा है ना तो वो मिल लेगा। एंड अब हम यहाँ से जान के घर का सीन देखते हैं। वो लोग घर पे पहुँच गए थे पूरा दिन खत्म करके। एंड उन लोगों का ऐसे ही नोक झोंक में लवी डबी में ही एक हफ्ता कब गुजर गया किसी को पता नहीं चला। एंड अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। ईबो एंड जान जो एक कार में थे एंड जान कार ड्राइव कर रहा था एंड बोल रहा था, देखो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। तुम्हारे अंकल पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। एंड ईबो जो बोलता है, जान डोंट वरी, अंकल ने मेरे कोई घोस्ट नहीं है जो तुम्हें खा जाएंगे। एंड ये सुनकर जान जो बोलता है, मैं एक बात बोलूँ ईबो, तुम ना इन दिनों घोस्ट की बातें कुछ ज़्यादा ही करने लगी हो क्योंकि तुम्हें घोस्ट दिखने लगे हैं। एंड ये सुनकर ईबो जो बोलता है, जान अब ये तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एंड वो लोग ऐसे ही नोक-झोंक करते हुए ईबो के घर पहुंच जाते हैं। एंड जैन एंड लैंड को रैन जो एक काउच पे बैठे हुए थे एंड जान एंड ईबो उनके सामने खड़े हुए थे। लैंड को रैन जो बोलते हैं, जान तुम सीरियस हो ना मेरे नेफ्यू को लेकर? एक बात तुम हमेशा याद रखना, मुझे इस बेडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे नेफ्यू को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड ये सुनकर जान जो बोलता है, अंकल मैं प्रॉमिस करता हूँ कि
मैं कभी भी ईबो को परेशान नहीं करूँगा। मैंने सुनकर सिचैन जो बोलते हैं, अंकल आपको बागजी ईबो से भी तो प्रॉमिस लेना चाहिए कि वो जान को परेशान नहीं करेगा। आप सारे प्रॉमिसेस जान से ही क्यों ले रहे हैं। मैंने सुनकर लैंड जो ईबो से बोलते, तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम अपने लाइफ पार्टनर को परेशान नहीं करोगे। एंड ईबो भी उन्हें प्रॉमिस कर देता है। एंड जहाँ पर लैंड जो उन लोगों की वेडिंग के लिए मान गए थे, उन्होंने परमिशन दे दी थी कि वो दोनों वेडिंग कर सकते हैं। एंड ये बात सुनकर ईबो एंड जानजो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड गाइस, आज का चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। एंड गाइस, मैंने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में एक्सप्लेन की हैं क्योंकि आपका इस स्टोरी पे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे। एंड गाइस, मैं इस स्टोरी को जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि आप लोगों को कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था।